अगस्त्य हाथ धोने गया। यही मौका है मेरे पास। मम्मी जी को फॉलो करके मम्मा तक पहुंचना ही होगा। पर ये अगस्त्य जाने दे तब ना। सॉरी अगस्त्य, सॉरी लॉर्ड कृष्णा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी। गुड्डन, गुड्डन, मिल गई मम्मा। सॉरी अगस्त्य। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, तो मतलब मम्मा यही है। बस अब कुछ देर और मम्मा, फिर मैं आप तक पहुंच जाऊंगी। फिर इस गेम का फुल एंड फाइनल दी एंड करूंगी। तुम तुम्हें तो लॉक करके आ गई थी, राइट? क्या चल रहा है गुड्डन? बताओ मुझे, एंड प्लीज झूठ मत बोलना। दिस इज नॉट डन यार। इस शादी में मैं अकेला ही थोड़ी ना हूं। तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। वहां मैं 24/7 यही ट्राई करता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों सेफ रहे। और तुम यहाँ, तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ तक से लड़ाई की है यार। अगस्त्य, वो जगह उसके लिए महफूज थी, हमने चुनी थी। फिर क्यों लाए उसे तुम यहाँ पर? आप वहां नहीं है, यहाँ सेफ है, घर में मेरे पास अपनी फैमिली के साथ। और ये तो अच्छा हुआ कि राशि के दूसरे पेंडेंट से ना तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया। नहीं तो तुम तो मुझे बताने नहीं वाली थी, राइट? लिसन, ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल करना, तुम सिर्फ खुद को हर्ट नहीं कर रही हो, मुझे भी हर्ट कर रही हो तुम। अब तो डर लगता है कि ऐसा ही चलता रहा ना, कल को हमारा बेबी भी तुम्हारी तरह। कैसी बातें कर रहे हो तुम अगस्त्य? तुम्हें लगता है मैं अपने बेबी का ख्याल नहीं रख रही हूँ? इतनी केयरलेस लगती हूँ क्या तुम्हें मैं? सॉरी। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? I'm really sorry. हमारा बेबी है अगस्त्य, वो मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ उसे। No, गुड्डन, प्लीज, I'm sorry यार। देखो, देखो गुस्से मुझसे निकल गया। You know मीना, मैं कभी-कभी ज्यादा बोल देता हूँ। हाँ, प्लीज माफ कर दो, प्लीज। Anyway, I know इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है ना ये सब जो तुम कर रही हो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्लीज माफ कर दो मुझे। नाराजगी तुमसे नहीं, खुद से, अपनी मजबूरी से, कि मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता सकती। कैसे बताऊं कि मेरी सास ही मेरी मम्मा को गायब करने में इन्वॉल्व है। गुड्डन, मैंने तुम्हारे पांव पड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी आरती भी उतार देता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो यार। मेरे मुंह से गलती से निकल गया। I'm sorry. Sorry.
तो मम्मा का है। मतलब वो यही थी। मेरे पहुंचने से पहले जरूर मम्मी जी ने उन्हें शिफ्ट कर दिया होगा ना। मम्मा कहाँ हो आप? हमारी बेटी छोटी ठीक है ना? छोटी 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 छोटी, कान में से खून निकलने लगा है हमारे ये नाम सुन सुनकर। बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को दोनों माँ बेटी। पुष्पा बिरला नाम है हमारा। अब पूरा इंदौर गुड्डन की नहीं हमारे नाम की माला जपता है, सुना तुमने? तुम्हारा वक्त और तुम्हारे अतरंगी तरीके सब गए। न तुमसे कभी कुछ हो पाया था और ना ही तुम्हारी छोटी से कुछ होगा। जितने पैतरे आजमाने हैं आजमा लो, हमें पछाड़कर वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उतनी औकात नहीं है उसकी। छोटी ही सही पर गुड्डन है वो, उससे सब हो पाएगा और बहुत अच्छे से हो पाएगा। और ये बात सिर्फ इंदौर नहीं, पूरा इंडिया जानता है। हमारी सास इतनी अच्छी थी ना कि हमें लगता था कि दुनिया में बेकार ही सासें बदनाम है। पर तुम्हें मिली तो जानो कि आज भी तुम्हारे जैसी सास है जो दूसरे की बेटियों पर अत्याचार करती है, जुल्म करती है। कितना गिरोगे पुष्पा बिरला? जानती हो ना कि तुम्हारा भी अंत होगा। बुराई का अंत होगा जैसे हर बुराई का होता आया है। तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी। नहीं, चिकू को कुछ नहीं पता चलेगा। सुना तुमने? तुम उसे हमारे खिलाफ कभी नहीं कर पाओगी। हमारे चीकू को कभी कोई सच पता नहीं चलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार आरुषि। गुड्डन की आंखों में एक सच्चाई है लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब। और जब वो ये सब करती है ना तो डर लगता है कि कहीं। भाई भाभी को ऐसा लगता है कि उनकी मॉम जिंदा ही है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप ही सोचिए ये सच थोड़ी ना हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही है आरुषि। एजी और गुड्डन सासू माँ जब पहाड़ी से गिरे थे ना तो मैं वहीं पर ही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों का अंत। इतने ऊंचे पहाड़ी से गिरकर तो कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आ सकता, नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन तब तक है जब तक कोई इसको मुमकिन न बना सके सरुमा। और पता नहीं क्यों अगस्त्य जी, हमें ऐसा लगता है कि गुड्डन पागल नहीं है, वो सच बोल रही है। क्या मतलब है आपका? हाँ, गुड्डन की माँ जिंदा और मेरी माँ को सच पता है और वो छुपाने की कोशिश कर रही है। अगस्त्य, और वो क्यों करेंगी ये सब? आप लोग भी ना, मैं नहीं मानता ये सब। अगस्त्य, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हें जीजी का सच पता चल जाए चीकू, और तुम गुड्डन के साथ हमेशा खुश रहो।
क्योंकि अगर कोई तुम्हारे लिए सही है ना तो वो गुड्डन है, तुम्हारी माँ नहीं। मुझे मम्मी जी को रियलाइज कराना ही होगा कि निया अभी भी मेरे साथ है, और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना तो उसके मम्मी पापा पूरी दुनिया हिला देंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है मेरे पास मम्मा तक पहुंचने का। 3 दिन हो गए पुष्पा जी, अब तक निया की कोई खबर नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पुष्पा जी, अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज बता दीजिए मेरी बेटी कहाँ है। प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए पुष्पा जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अब उससे और दूर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ पुष्पा जी, निया के पापा बहुत गुस्से वाले हैं, उन्होंने आपसे बहुत कुछ कह दिया, पर वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए, माफी चाहते हैं हम आपसे, हमें खुद नहीं पता निया कहाँ है। हम खुद चिंतित हैं। जैसे ही कोई भी खबर आएगी आप तक पहुंचवा देंगे। अब तब तक हौसला रखिए। कैसे हौसला रखूं पुष्पा जी? ऐसे कैसे अचानक गायब हो गई है मेरी बेटी? कहाँ गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा जी प्लीज प्लीज, अगर आपको कुछ भी पता है प्लीज, कहाँ चली गई? कुछ कितनी सेल्फिश है मम्मी जी। ये डील मानकर वो निया को घर भेज सकती है, पर नहीं। कितना गिर सकता है कोई? माँ होकर दूसरी माँ का दर्द भी नहीं समझ रही। अब नहीं, मैं निया को अपनी किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं करूंगी। ये लड़ाई मैं अपने दम पर जीतूंगी। हम क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है गुड्डन? थोड़ा सोच लो। तुम अपनी मम्मा के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। अभी पांव पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बिल्कुल सही मौका है, और ये मौका हाथ से मत जाने दो। पर निया की 12 की ढेर जी, वो कम है क्या? अरे इतने सारे कांड करके बैठी है, छिपकली कहेंगी। वो दूध की धुली नहीं है गुड्डन, जी तुम समझ लो। और अच्छा है ना थोड़ा बाहर रहे, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। है, उसकी सजा उसके मम्मी पापा को मिले वो सही नहीं है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम्हें पता है जी, हम तुम्हारी अच्छाई से ना पहले बहुत चिढ़ते थे, पर अब हमें बहुत नाज होता है तुम पर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं जी, तुम्हारी अच्छाई ना तुम्हारी सच्चाई के आड़े ना आए, ये ध्यान रखना। एक बार प्लीज, एक बार और सोच लो। गलत को सही करने के लिए मैं और गलत नहीं कर सकती हूँ, और ना ही होने दे सकती हूँ। मम्मा के तरीके जरूर अतरंगी होते हैं, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करती हैं। मैं भी नहीं, और ये तरीका नहीं तो कोई और से। मम्मा को तो मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन निया को आजाद करना जरूरी है। नहीं, गुड्डन, तुम कहाँ चले गए थे गुड्डन? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम? I'm really sorry गुड्डन, मैं तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया।
लेकिन प्लीज प्लीज मुझे खोल दो। ये घर परिवार, तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा, सब तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास जाना है, प्लीज प्लीज मुझे खोल दो। सॉरी। तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ मैं नेहा, और तुम्हें इस तरह बांध के भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ये डिजर्व नहीं करते जिस तरह मेरी मम्मा ये डिजर्व नहीं करती। I'm sorry. निया, क्या बदतमीजी है निया, छोड़ो, चुप, छोड़ो। इतनी बेवकूफ हो ना तुम। परमानेंट गधी गुड्डन, लेकिन मुझे खोल कर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है गुड्डन। निया, क्या बदतमीजी है। मेरा बदला पूरा होगा। निया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। निया, कौन? निया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एम्बुलेंस को बुलाना होगा। निया, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। मैम, यहाँ पर हॉस्पिटल किधर है? बताइए ना जल्दी से। पता नहीं मुझे। सॉरी, मैं हॉस्पिटल किधर है? नहीं पता। आग लगी है, कोई पानी लाओ, कोई आग लगी है, आग लाओ अंकल, पानी लाओ, फायर ब्रिगेड को फोन करो, कोई आग लगी है, आग जल्दी डालो, लाओ पानी, लाओ। मम्मा को फिर से नहीं ढूंढ पाए, ऊपर से इतना बड़ा हादसा हो गया निया के